जॉम चेनाई के साथ जब ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है तब चेनाई उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे छोड़ दे। जॉम का कहना था तुम्हारी वजह से मेरी हैप्पी लाइफ बर्बाद हो गई, तो तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से मैं तुम्हें जाने दूंगा? अरे तुम्हें बर्बाद करने के लिए मुझे जितनी हद तक भी गुजरना पड़े मैं गुजरने के लिए तैयार हूँ। चेनाई के आंसू जॉम को कमज़ोर बना देते हैं और चेनाई के चिल्लाने की आवाज़ सुन करके घर वाले भी वहाँ पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से जॉम चला जाता है। जब चेनाई के घर वाले आते हैं तब वहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन चेनाई बहुत बुरी तरीके से डरी हुई थी। वो बताती है कि उसके रूम में कोई तो था, लेकिन घर वाले जब रूम की तलाशी करते तब वहाँ पर कोई नहीं था, जबकि जॉम साइड में छुपा हुआ था और ये किसी ने भी नहीं देखा था। चेनाई को ये समझाया जाता है कि हो सकता है कि ये इसकी इमेजिनेशन हो, जबकि चेनाई की बॉडी पर बहुत बुरी तरीके से मार्क पड़ चुके थे, वो भी जॉम की वजह से। चेनाई से पूछा जाता है लेकिन वो चुप थी। लेकिन सभी के जाने के बाद चेनाई अपने फ्रेंड पैट पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती थी। वो पैट को बताती है कि उसके साथ उस रूम में कोई था, लेकिन पैट का भी यही कहना था यहाँ पर चेक किया गया था, कोई नहीं था। चेनाई कहती है लेकिन मेरे बॉडी पे निशान तो तुम देख रहे हो ना। चेनाई ने इससे पहले भी पागलपंती में खुद को कई बार हर्ट किया था, इसी वजह से लोगों का ये मानना था कि हो सकता है चेनाई ने खुद से ही खुद को हर्ट किया होगा। और चेनाई को भी यहाँ पर लोगों की बातों पर ट्रस्ट करना पड़ता है और ये मानना पड़ता है कि शायद जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है सच में वो उसकी इमेजिनेशन है। पैट चेनाई से कहता है कि नेक्स्ट टाइम अगर तुम्हें कभी ऐसा रियलाइज़ हो कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो तुम अपनी आंखें बंद कर लेना, दोबारा से अपनी आंखें खोलोगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। चेनाई पैट की बातों का ट्रस्ट कर लेती है। चेनाई को परेशान करने के बाद जॉम जब घर वापस आता है तब अंकल सारी डिटेल्स चौक को बताते हैं और चौक की तरफ से जॉम को डांट पड़ती है और उसे समझाया जाता है कि वो दोबारा से चेनाई को परेशान करने के लिए उसके घर पर ना जाए। लेकिन जॉम कहाँ से सुधरने वाला, जिसकी वजह से उसकी हंसती खेलती लाइफ बर्बाद हो गई है। वो चेनाई को चैन से जीने नहीं देगा और उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज कर रहेगा। इसी वजह से वो चेनाई की जासूसी करने लगता है। जब मालूम पड़ता है कि पैट उसका अच्छा फ्रेंड है तब यहाँ पर जॉम और उसका फ्रेंड दोनों पैट के पास जाते हैं और पैट से कहते हैं कि पास के एरिया में एक टेम्पल है, बहुत जाना माना टेम्पल है। वहाँ पर जाने के बाद जो भी प्रेयर करता है उसकी प्रेयर पूरी हो जाती है, जिस पर पैट जाना चाह रहा था सिर्फ और सिर्फ चेनाई के लिए, क्योंकि दोनों अच्छे दोस्त हैं और वो चेनाई को अच्छा करना चाह रहा था। दोनों टेम्पल में जाते हैं। चेनाई को काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन वो जब टेम्पल के बाहर आती है तब उसे कुछ अजीब सा लगता है, क्योंकि जॉम ने तो पूरी तैयारी करके ही रखी थी उसे डराने के लिए। जॉम अचानक से चेनाई के सामने आता है और उसे डराने लगता है। चेनाई को याद आता है कि पैट ने उसे बताया था कि हो सकता है वो उसकी इमेजिनेशन हो, तो वो अपनी आंखों को बंद करके वापस से खोले। वो ऐसा करती है, लेकिन जॉम वहीं पर था। जॉम हंसते हुए चेनाई का हाथ पकड़ता है और अपने बॉडी पर टच करवाता है, इवन लिप पे भी, और कहता है क्या फील हो रहा है? मैं कोई ऐसा वैसा घोस्ट नहीं हूँ, तुम्हारा जानी दुश्मन वाला घोस्ट हूँ। तुम्हें तो अपने साथ लेकर के ही रहूँगा। आखिर हम भी तो उसी दुनिया में जाएंगे ना जहाँ पर तुमने मेरे परिवार वालों को भेजा है। चेनाई डरते हुए कहती है नहीं, ये मेरी इमेजिनेशन है, तुम सच में नहीं हो। मैं अपनी आंखें बंद करूँगी तो तुम वापस चले जाओगे। जिस पर जॉम उसके फिंगर को कट भी कर लेता है। क्या अब रियलाइज़ हुआ कि मैं रियल में हूँ? इतनी आसानी से मैं नहीं जाऊँगा। चेनाई अब और भी ज़्यादा डरने लगती है कि जिस तरीके से पैट ने बताया था कि वो उसकी इमेजिनेशन हो सकती है, लेकिन ये इमेजिनेशन नहीं, रियलिटी है। जॉम अपने परिवार वालों की फ़ोटो दिखाता है और चेनाई से कहता है कि उसकी वजह से उसका प्यार उससे बिछड़ गया है, तो अब वो प्यार की तलाश में है और वो सिर्फ चेनाई ही दे सकती है, क्योंकि चेनाई की वजह से तो वो दोनों कपल एक दूसरे से जुदा हो गए थे। चेनाई जॉम से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है मुझे यहाँ से जाने दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, तुम मेरी इमेजिनेशन नहीं बल्कि रियलिटी हो, तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? जिस पर जॉम हंसते हुए कहता है अभी तो बताया, मेरा बिछड़ा हुआ प्यार तुम ही मुझे वापस लौटा सकती हो, तो बस इसी वजह से। और एक बार फिर से चेनाई के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। चेनाई पहले तो रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बेचारी इतनी बुरी तरीके से डर जाती है कि बेहोश हो जाती है। जॉम की सिटी पिटी तब गुल हो जाती है जब वहाँ पर वो नारी को देखता है। नारी कहती है जॉम तुम कब से इतने बुरे बन गए? तुम तो इतने बुरे नहीं थे, फिक्र मत करो, मैं और मेरा बच्चा दोनों ठीक ठाक। नारी का वहाँ पर होना जॉम की इमेजिनेशन थी। जॉम वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर में चेनाई के पास पैट आता है। वो चेनाई को होश में लाता है। चेनाई रोते हुए पैट को बताती है कि वो उसकी इमेजिनेशन नहीं है, बल्कि सच में कोई उसे परेशान कर रहा है, कोई है जो उससे रिवेंज ले रहा है। लेकिन चेनाई भूल चुकी थी कि किस चीज़ का रिवेंज वो उसे ले रहा है। चेनाई काफ़ी डरी हुई थी। वो पैट को हक करके वहाँ से चलने के लिए कहती है कि वो एक पल के लिए भी यहाँ पर नहीं रुकेगी। नेक्स्ट सीन में कार्तिक को दिखाया जाता है, जिसने सभी लोगों के सामने अनाउंसमेंट कर दिया था कि बहुत जल्द वो चेनाई के साथ शादी करने वाला है। पिछली वाली शादी तो होते होते रुक गई थी, लेकिन इस बार
वो प्रॉमिस करता है कि वो चेन्नई को अपनी वाइफ बनाकर रहेगा। सभी लोग चेन्नई और कार्तिक को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे तो वहीं पर कार्तिक की एक्स वाइफ आ जाती है। सेलिना के आते ही कार्तिक के फेस की स्माइल गायब हो जाती है। सेलिना कार्तिक से कहती है, तुम्हारे ऊपर स्माइल मुझे भी अच्छी नहीं लगती है। मैं तो सिर्फ यहाँ पर तुम्हें ये बताने के लिए आई थी कि तुम्हारा जो बेटा है ना, उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई है। उसकी मेडिसिन का पैसा भी तो तुम्हें ही देना पड़ेगा। जिस पर कार्तिक कहता है कि वो लोग ऑफिशियली डिवोर्स ले चुके हैं, तो वो सेलिना की बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं था। जिस पर सेलिना कार्तिक को पहेलियों में धमकी देती है कि अगर उसने उसकी बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई तो वो चेन्नई को सब कुछ बता देगी और उन दोनों की शादी नहीं हो पाएगी। फिलहाल यहाँ पर जैसे तैसा कार्तिक सिचुएशन को हैंडल करता है। जॉम को भी मालूम पड़ जाता है कि चेन्नई और कार्तिक शादी करने वाले हैं। चौक जॉम के पास कॉल करता है और बताता है कि अंकल ने मुझे बताया कि तुम घर पर नहीं आए हो, क्या तुम चेन्नई को परेशान करने के लिए कहीं गए हो। जॉम कहता है, मेरे अच्छे दोस्त हो, काफ़ी समझदार हो, सही समझे हो। जिस पर चौक वापस आने के लिए उसे कहता है। जॉम कहता है, रात काफ़ी हो गई है, अब मैं मॉर्निंग में आऊँगा। चौक कहता है कि वो चेन्नई के साथ कुछ ऐसा ना करे जिसकी वजह से उसकी लाइफ में खुद ही प्रॉब्लम्स आ जाए। जॉम तो चेन्नई को चैन की सांसें भी नहीं लेने दे रहा था, हर बार उसे परेशान करने के लिए आ जाता है। चेन्नई खुद को स्ट्रॉन्ग बनाते हुए जॉम से कहती है, मैं जान चुकी हूँ तुम मेरी इमेजिनेशन नहीं हो, बल्कि हकीकत में तुम आते हो मुझे परेशान करने के लिए। मेरे पागलपन का तुम इस तरीके से फ़ायदा उठाओगे मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन याद रखना मैं चेन्नई हूँ। जॉम कहता है, हाँ इसी वजह से तो तुम्हें याद रख रहा हूँ, इसी वजह से तो मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और सुना है तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से मैं तुम्हारी शादी होने दूंगा? अरे मैंने कहा मेरा प्यार तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है, उसे हासिल करने तो दो मुझे, फिर शादी कर लेना। पैट चेन्नई के पास जब आता है तब तक जॉम वहाँ से जा चुका था। चेन्नई जान चुकी है कि अगर मैं किसी को भी कुछ भी बताऊंगी तो कोई भी मेरे बातों का यकीन नहीं करेगा क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं है। नेक्स्ट डे चौक घर पर पहले से आया हुआ था जॉम और उसके फ्रेंड अरुण की क्लास लगाने के लिए। जब दोनों वापस आते हैं अरुण चौक के पास जाता है, बड़े भाई प्लीज़ माफ़ कर देना, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी कहकर उसे हक कर रहा था। चौक उसे अंदर जाने के लिए कह देता है, पीछे से जॉम भी आता है। तब चौक उसे कहता है वो अपनी लाइफ में खुद प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, हर बार उसका फ्रेंड उसे प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं आएगा। जिस पर जॉम का कहना था, मैं अब खुद को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। अभी जॉम और चौक के बीच में बातें चल रही होती है, तभी घर के अंदर से अरुण की चिल्लाने की आवाज़ आती है। जॉम जब वहाँ पर जाता है तब वो देखता है कि अरुण को पकड़ने के लिए मेंटल हॉस्पिटल से कुछ लोग आए हुए हैं और अरुण को बेहोश करके वापस ले जा रहे हैं। जिस पर जॉम काफ़ी गुस्से में चौक से कहता है कि उसने अपने फ्रेंड के साथ अच्छा नहीं किया। जिस पर चौक कहता है, जॉम ये सब कुछ मैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। चौक अच्छे से जानता है कि अरुण को जॉम जाने नहीं देगा, इसी वजह से वो जॉम को भी बेहोशी का इंजेक्शन लगवा देता है, जिससे अरुण को वो लोग लेकर के चले जाते हैं। जॉम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और यहाँ पर चेन्नई की फ़ोटो को वो बहुत बुरी तरीके से कट कर रहा था। फाइनली जिस दिन का इंतज़ार चेन्नई बेसब्री से कर रही थी वो दिन आ चुका है। आज चेन्नई और कार्तिक की शादी है। दोनों अपनी शादी को लेकर के बहुत ही ज़्यादा खुश थे। कार्तिक चेन्नई की खूबसूरती की तारीफ़ें करता है तो वहीं पर चेन्नई की खुशियों को नज़र लगाने के लिए जॉम भी आ चुका था, वो भी सर्वेंट के लुक में। जॉम के साथ साथ वहाँ पर सेलिना भी आई हुई थी, पूरी ट्रेनिंग दिलवा के वो भी अपने बेटे को स्टेज पे भेजती है, जो सभी लोगों के सामने चेन्नई की इतनी ज़्यादा इंसल्ट करता है कि वो एक सेकेंड हैंड ब्राइड है, बहुत ही ज़्यादा अगली है, जो उसके डैड को उसे चुरा रही है और उसके फेस के ऊपर केक भी फेंक देता है और चेन्नई के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि उसके आ जाने की वजह से उसके और उसके डैड के बीच में दूरियां आ गई हैं। जबकि कार्तिक ने चेन्नई से झूठ बोला था कि उसका बेटा भी चेन्नई को पसंद करता है। अब चेन्नई कार्तिक पर भड़की हुई थी कि उसने झूठ क्यों बोला। चेन्नई को फिर से एक बार पागलपन का दौरा पड़ जाता है। सब लोग उसे मेडिसिन खिलाते हैं और रेस्ट करने के लिए कह देते हैं। चेन्नई रेस्ट कर रही थी, सभी के जाने के बाद उसकी नींद टूटती है। उसके हाथों बाय मिस्टेक वही फ़ोन लग जाता है जिसमें उसने वीडियो को देखा था, लेकिन सब कुछ ब्लर सा दिखाई दे रहा था। लेकिन आज वो सब कुछ साफ साफ देख लेती है कि किस तरीके से उसका होने वाला हस्बैंड कार्तिक और जॉम की वाइफ नारी एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे और दोनों रोमांस कर रहे थे। अब चेन्नई को सच्चाई के बारे में मालूम पड़ गया। वो इतनी बुरी तरीके से टूटती है कि शादी वाली प्लेस पर जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करती है। सभी हैरान थे कि आखिर चेन्नई को क्या हो गया। तब वहाँ पर पैट भी आता है, चेन्नई से कहता है आज उसके लिए इतना बड़ा दिन है और वो इस तरीके से ड्रिंक कर रही है। चेन्नई पैट से कहती है कि वो ये शादी नहीं करना चाह रही है, बस वो थोड़ा सा रेस्ट लेना चाह रही है। वो नहीं बताती है पैट को और फिर अपनी कार में भागने के लिए आ जाती है। वो रो रही थी, तभी वहाँ पर उसे किडनैप करने के लिए जॉम भी पहुँच जाता है। जॉम चेन्नई से कहता है कि अगर वो आवाज़ करेगी तो इसी चाकू से वो उसका गला काट देगा। अगर वो मरना नहीं चाह रही है तो जॉम जिस तरीके से कह रहे चेन्नई वैसा करे। चेन्नई को वैसा ही करना पड़ता है। जॉम चेन्नई से कहता है कि वो कार को ड्राइव करे
और उसे एक ऐसी प्लेस पर लेकर जाता है जहाँ पर चेनाई भी जाने के बाद शॉक्ड हो जाती है। हर तरफ बस खाई और पानी ही पानी था। जॉम चेनाई से कहता है कि वही जगह जहाँ पर वो अपने परिवार से बिछड़ा था, वो भी सिर्फ और सिर्फ चेनाई की वजह से। तो आज वो चेनाई के साथ भी कुछ ऐसा ही करने वाला है। उसे ज़िंदगी जीने का अब बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। वो अपनी वाइफ और अपने बच्चे के पास जाना चाह रहा है, लेकिन वो चेनाई को भी अपने साथ लेकर के जाएगा। मतलब यहाँ पर जॉम चेनाई को तो मार रहा था, साथ ही वो खुद भी मरने के लिए तैयार था। वीडियो देखने के बाद चेनाई को पास्ट की सारी चीज़ें याद आ गई थी। वो जॉम से कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उसके पागलपन के दौरे का इस्तेमाल करते हुए किसी ने उसको हथियार बनाया था, लेकिन जॉम उसकी बात पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता है और बस कार की स्पीड को तेज़ करने वाला था। चेनाई जॉम से कहती है, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो, मुझे मारने के बाद तुम सेटिस्फाई फील करोगे, ठीक है, लेकिन उससे पहले एक बार ये वीडियो ज़रूर देख लो, क्योंकि अगर मैं बताऊंगी तो तुम्हें मेरी बातों पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं होगा, लेकिन अगर अपनी आंखों से देखोगे तो शायद तुम्हें ट्रस्ट हो जाए। जॉम वीडियो देखने से मना करता है, लेकिन बाद में वो वीडियो देखता है जिसमें वो अपनी वाइफ नारी और कार्तिक को रोमांस करते हुए देखता है। जॉम बहुत बुरी तरीके से टूट जाता है, क्योंकि उसने नारी पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था, दिल से उसे प्यार किया था और नारी ने इस तरीके से उसे धोखा दिया। कार्तिक चेनाई को हर तरफ ढूंढता है, लेकिन चेनाई कहीं पर भी नहीं मिलती है, जिससे कार्तिक को डर लगने लगता है और मालूम पड़ता है कि चेनाई शादी छोड़ करके भाग गई है। टॉम अपनी वाइफ की वीडियो देखते हुए रोड पर आ जाता है और बहुत बुरी तरीके से रो रहा था। उसे ढूंढने के लिए अंकल और अरुण आ रहे थे और बाय मिस्टेक कार से टक्कर हो जाती है, जिसकी वजह से जॉम का बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। कार की स्पीड तेज होने की वजह से वो चेनाई की भी कार को टक्कर दे देती है और चेनाई का भी एक्सीडेंट हो जाता है। अंकल जॉम को लेकर के वहाँ से चले जाते हैं, जबकि चेनाई को छोड़ देते हैं, क्योंकि पुलिस के मैटर की वजह से वो बहुत बुरी तरीके से डर गए थे। कार्तिक फाइनली चेनाई को ढूंढ लेता है, चेनाई को हॉस्पिटल में लेकर के जाता है। इस एक्सीडेंट में चेनाई की जान तो बच जाती है, लेकिन वो अपनी याददाश्त खो बैठती है और कार्तिक को अच्छा मानने लगती है और इसी के साथ 6 साल का लीव दिखाया जाता है।